ये आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल जो है कल्चर करेंगे। अब वही कुछ चीज़ें कर सकते हैं introduce करेंगे। अब मैं लिखता हूँ आप बताएं। नहीं वैसे आपकी अपनी मर्जी है, जैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो आपके कोई भी सवाल हो तो कि आप मेरे से बीच में पूछ लेना, ठीक है? कोई चीज़ ना समझ में आ रही क्योंकि वो इतना वो इतनी माहौल है, कोई इतना परेशानी की बात नहीं, तो यही हो, ठीक है? ठीक है, तो बस थोड़ा सा नर्वस था। नहीं नहीं, वैसे दोपहर के 3 बजे जो बैठे उसको स्टूडेंट से अगर आप उसमें आना चाहो तो उसमें भी आ सकते हो। टाइम में भी अकेला ही। हाँ, इस टाइम पे अभी तक तो अकेले ही। बाकी प्राइवेट के वो 1 बजे के। 3 बजे वाली क्या टाइम है? 3 से 4:30। 3 से 4:30। तो तुम बैच तो आगे निकल चुका है। हाँ, 2 क्लासेस की एक्स्ट्रा हो चुकी है। अगर आप अगले मंडे से आना चाहो तो उसमें फिर वो बता देना, फिर मैं आपको उस हिसाब से कवर कर दूँगा। ठीक है, इसमें आपको टाइम देंगे ना, तो अभी तक कैनवा हुआ है और फिर मैं पेजेस वगैरह क्रिएट कर दूँ, तो आप बोलोगे तो मैं बीच में आपको टाइम देके उसके बाद ये एडजस्ट कर दूँगा। इस पे वैसे आपकी इतनी मर्जी है, तो आपसे हमारी से बात हुई थी कि आपने इस टाइम पे आना है, लेकिन तो आपको इस टाइम पे भी क्लासेस देंगे और क्लास के टाइम पे ना जब स्टूडेंट होते हैं ना, तो उस टाइम पे बंदा ज़्यादा सीखता है। वो भी सवाल पूछ रहे होते हैं, आप भी सवाल पूछ रहे होगा, और हमें नहीं दिमाग में अभी आप अकेले हो ना, अभी आप अकेले हो तो आप जितनी मेरे माइंड में चीज़ें आ रही होंगी इतनी मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मुझे समझ में आएगा। बाकी बात आपके ऊपर है कि आप इस टाइम पे आना चाहो या फिर अगले मंडे से आप उस टाइम पे आना चाहो तो बताया। ठीक है, आप हम ये करेंगे, एक आपकी क्लास आज भी एक कल हो जाएगी, 2 क्लासेस। ठीक है, फिर जो उनकी क्लासेस जो आगे वो चल रहे हैं ना, हम आपको वीक में फ्राइडे या सैटरडे टाइम देके वो कवर करवा के फिर आपको मंडे से उनके साथ आपको हो सकते हैं, जो बता दें। Shopify is another complete e-commerce business blueprint. व्हाट इज ई कॉमर्स? ठीक है ना, ई कॉमर्स है क्या? लोग आपने सुना होगा ई कॉमर्स कर लो, ई कॉमर्स कर लो। और ई कॉमर्स है क्या? आप किसी भी कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, आप उसको फिजिकल चीज देते हैं, ये अगर ये प्रोसेस हो रहा है ई कॉमर्स के जाता है। दुनिया में 2 काम है, तीसरा काम नहीं। ठीक है, एक है कोई चीज बेचना, एक है सर्विस। सर्विस मतलब आपने जैसे अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉय रखा है, ठीक है, वो आप क्या दे रहे हैं? सर्विस। आप उसका टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आप मेरे पास जो आए हो, आपने मुझे फेस पे की है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये जो सिखाने में जो अमल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप छू नहीं सकते सर्विस है। मैं आपको सर्विस दे, जो चीज आप छू सकते हो वो आता है बिजनेस के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर या फिर फिजिकल सेल के अंदर। ठीक है, जो चीज आप छू नहीं सकते वो आपका आता है सर्विस में। जैसे मिसाल नेट, ये आपके घर पे इंटरनेट लगा हुआ है, जो जिसने इंटरनेट लगवाया है ना, वो अपने आप को ई कॉमर्स नहीं बोलता। अगर काम वो ऑनलाइन कर रहा है, मैं आपको बोलता हूँ सर्विस प्रोवाइडर हूँ, इंटरनेट में सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसकी कैटेगरी होती है मतलब ई कॉमर्स बिजनेस किस किस चैनल के थ्रू होता है, किस किस प्लेटफॉर्म पे होता है। एक आता है वेबसाइट, एक आती है मार्केट प्लेस, एक आती है शॉपिंग। वेबसाइट क्या होती है आपकी? सिंपल, जैसे शॉपिफाई। ये बताओ शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई आप ना, आप इन्फॉर्मेशन लेके आए हो ना, थोड़ी बहुत सोचते हो कि लोगों ने नोट दिखाया होगा, भाई नोट कमाओ, इतना पैसा कमाओ शॉपिफाई से, तो आपके हिसाब से शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई मुझे जिस हिसाब से जितना मुझे समझ में आया, एफबी, इंस्टाग्राम, इन सब पर ऑनलाइन काफी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट मैं बताऊं, देखिए हम लोग जो काम सिखाते हैं ना आपको, जो सिखाते हैं हम लोग से इस टाइम पे नहीं सिखाते कि आप जो है ना तय करें। आप ये भी कर सकते हैं कि बाद में सर्विस नहीं सकते तो दूसरों को। देखिए अगर कोई बंदा आपसे पूछता है, कोई भी अगर पूछता है, चुपते एक टूल है जिसके ऊपर आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं सिंपल। जमीन क्या होती है, उसका मतलब घर या बिल्डिंग बना सकते हैं। देखिए ऐसी शॉपिफाई एक टूल है जिसका वो अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अंदर सीखने वाली छुपी हुई चीज नहीं है। जो बंदा आपको बोलता है शॉपिफाई सीखो, उसे आपको वैसे बता रहा है तो शॉपिफाई सीखो। तो शॉपिफाई में सीखने वाली चीज क्या है कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे होता है। आपने ये सीखना कि शॉपिफाई के ऊपर ई कॉमर्स बिजनेस कैसे होता है। जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस जो होता है ग्राफ पे भी होता है, अमेजोन पे भी होता है, एड से भी होता है। तो आपने ये सीखना कि अमेजोन क्या है, आपने ये सीखना है अमेजोन का बिजनेस कैसे होता है। ऐसे ही आपने ये भी सीखना कि शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई में बिजनेस कैसे होता है, आपने वो सीखना। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मेरा वेबसाइट। वेबसाइट की के अंदर क्या क्या आती है हमारे पास, जैसे गुलाम है, शार्प डिजाइन है, इनकी अपनी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे एडिडास है, नाइकी है, ठीक है, इनकी अपनी वेबसाइट है। जो ब्रांड जिनकी जितनी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं इनकी अपनी वेबसाइट होती है। ये चीज उसको इसी वेबसाइट बोलते हैं, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेकंड है आती मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है? मतलब मार्केट में नाम से वो पता चल रहा होगा, मार्केट में जाओ, मार्केट प्लेस, मार्केट में जाओ।
अब मार्केट प्लेस की मिसाल ये है कि जैसे दराज है, अमेजोन है, ईबे, आईटसी है। अब तो मार्केट प्लेस क्यों बोलते हैं? ये अमेजोन की अपनी एक मार्केट है, उसमें आप जगह ले लो, अकाउंट बना लो। दराज की अपनी मार्केट है, आप उसमें एक जगह ले लो। मिसाल के तौर पे, ठीक है, अभी आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है? और औरंगी टाउन के अंदर ही है। ठीक है, औरंगी टाउन में आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, रोड पे किसी मॉल के अंदर है। रोड पे आप कितनी टाइमिंग, 24 घंटे खोलो, ठीक है। जिसका आपको दिल करे गेट खोलो, जिसका कोई आगे बजा रहा है नहीं खोल तो नहीं खोल दो भाई, हम मर्जी है। आप खुद मालिक हो मार्केट से। अगर यही फैक्ट्री आप उठा के शिफ्ट कर दो एटीएम मॉल में, ये बराबर वाला जो मॉल है, यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते किसी को। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉल के रूल, मॉल वाला बोलेगा भाई सुबह 9 बजे खुलेगा, रात को 5 बजे 8 बजे बंद होगा, तो बंद होगा। आप ये नहीं कर सकते यार रात में ओवर टाइम लगाऊंगा, ठीक है, मेरा काम ज्यादा है या काम का लोड ज्यादा है, ठीक है, सीजन आ रहा है मेरे को, बोला नहीं भाई सीजन होगा, ज्यादा काम कर, कल आना। ये मिसाल वर्डप्रेस की और इसकी वेबसाइट के मार्केट प्लेस की। मार्केट प्लेस के ऊपर सारे रूल होंगे अमेजोन के दराज मार्केट प्लेस के, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर भी आपके अपने रूल्स होंगे सर, सारे अपने रूल, जितने भी रूल्स होंगे आपके अपने चल रहे होंगे उसमें, ठीक है। कोई आपको वेबसाइट पर। वेबसाइट आप खुद मालिक हो। जो बंदा मार्केट प्लेस पे काम करता है दराज पे, उसने आखिरी शुक्र नहीं जाता। सिर्फ सारा ये रिटेलर है, रिटेलर का सपना क्या होता है भाई, मैंने मैन्युफैक्चर बनना है, ठीक है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, मैंने एक्सपोर्टर बनना है भाई, माल मेरा बाहर जाता है, ठीक है। एसी है, एक्सपोर्टर के ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं। भाई आपको मार्केट दुनिया में जाने लग गया, खत्म बात, उसके ऊपर क्या है? कुछ चाहिए। ये एसी, जो बंदा दराज पे काम करता है या अमेजोन में काम करता है, उसने आखिरी वेबसाइट पे ही जाना है, उसके ऊपर कुछ नहीं। सर आपका लेक्चर होगा, फिर मुझसे नोट कर लूंगा, आप डायरेक्ट लेक्चर दें, ठीक कोई है? मसला आपका नहीं, लेक्चर सुन के कोई मसला नहीं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आया था मेरे पास, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। पाकिस्तान में दो तरह के लोग ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ये जो फेसबुक पे एक लोग फारिग हो, जैसे हम भी कभी फारिग होते हैं तो उसको वाली कर रहे होते हैं, ठीक है, जरूरी कि हम बिजनेस ही कर रहे हैं, हम भी फारिग जी ही कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब जो चीज हमारे फेसबुक पर पसंद आती है हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक बंदा है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं फेसबुक पे, आप बैठ के रील देख रहे हो, बीच में आपको ऐड दिखेगा, आप बोलो अच्छा चीज अच्छी लगी बाय कर लेते हैं, कैसी है। सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, वो सिर्फ एक दो ही काम करते हैं, या तो स्क्रॉलिंग करते हैं या तो अपना बिजनेस रन करते हैं। अब तो इसलिए ना अगर आप यूरोप साइड देखो ना, अगर यूरोप के ऊपर हो, यूएसए के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, वहां पे अगर फेसबुक का अकाउंट है आपके पास और आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया, तो आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं। फेसबुक का बिजनेस अकाउंट है। बना लिया, पेज बना लिया, आपने बिजनेस पेज बना लिया, तो आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं। क्यों? वो इतना एडवांस है कि आपको वेबसाइट वो खुद ही बना के दे देगा उसी को। वो एज अ पेज जो चलता है वेबसाइट की तरह ही चलता है, अच्छा। ठीक है। मगर पक्ष की क्या है, वो इतने हमारे सख्ती हुई है, रूल्स ऐसे हैं हमारे, तो उतनी वो सर्विस हमारे को मिलता नहीं है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, ठीक है। जैसे मिसाल व्हाट्सअप है, आप पे व्हाट्सअप का पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, इसी पैसे में आप पेमेंट सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप में नहीं। और आप यूरोप में हो तो आप व्हाट्सअप के थ्रू पेमेंट सेंड कर सकते हैं, ये चीज है। आपको किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सअप के थ्रू पेमेंट सेंड करो। क्या मकसद ये चीज हमारे ऊपर क्या है, हमारे रूल्स। हमारे रूल्स क्या है, हमारी हरकतें ऐसी हैं, ठीक है। सच बात है, सच बात ये स्कैम बहुत है, ज्यादा स्कैम बहुत ज्यादा, क्लियर। अब ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ठीक है, हम लोग अपने बिजनेस मॉडल में ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीजें आप करेंगे और क्या क्या चीजें हम आपको रेडी करनी है। है। सबसे सर पहले ये मैंने चीजें अभी लिख लो, हाँ लिखने में ताकि मुझे याद है। हमें कोई मसला नहीं। आपका नाम क्या है सर? जैसा रजा। मैं पिछले 6 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। जैसे आपकी फैक्ट्री 5 नंबर जी। पे शेप वगैरह को जानते हो? शेख शेप, रहमान, रहमान, दानियाल। भाई नहीं, उसमें दानिश बंदा काम करता है इसी, जिया, दानियाल, अब्दुल रहमान। ऑनलाइन अब्दुल काम कर रहमान रहा ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन काम कर रहा है। जो अब्दुल रहमान भाई के जो भाई है ना दानियाल, उनके साथ मेरा भाई पार्टनर है। है। सही सही मोबाइल सही। मार्केटिंग का उनका काम है। कभी ऐसा हुआ वहाँ मुलाकात हुई तो आपको ऐसे ही पहचान जाओगे आप। नहीं नहीं कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर आप कहाँ रहते हैं? मैं वैसे ही लैंग्वेज देता हूँ, ठीक है, ये सदर भी, सही। ठीक है। तो बेसिकली जो आई थिंक आई मेरे को पिक्चर दिया था, पिक्चर दिया था जी पहचाने मैं थे, समझ गया। अब्दुल आपने रहमान, अब्दुल रहमान नाम लिया, जिया नाम लिया, मैं वैसे ही समझ ठीक है। गया। तो वो मैं उनके पास काम करता अच्छा था जी। 6 साल पहले। 6 साल पहले मैं समझ लें उनका जो ऑफिस था मैंने सेटअप किया सही। था वहाँ वो के अंदर पूरे। गली के अंदर, मस्जिद वाली गली हाँ के अंदर। ठीक जी। है, मैंने पूरा ऑफिस वगैरह उनका सेटअप मैंने ही किया था। फिर सर वहाँ से छोड़ दिया जब मैं काम? अपना शुरू में मलेशिया चला गया अच्छा जी। था, मलेशिया के बाद फिर मैंने अपना सेटअप सेटअप शुरू कर दिया। सर सबसे पहले ना मैं वहीं गया था,
लगा गया हमारे फैमिली टर्म्स है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिलता है। मैं गया था लेकिन वो घुमा रहे थे, चाह रहे थे सीधा। यार बेसिकली ना हर बंदा नहीं आपको चलाना चाहता। जी। मैं आपको सिंपल बताऊँ, हम वहाँ पर भी थे ना, तो उनके भाई के ना, उनके मतलब भाई के दोस्त यार, उनके भाई वगैरह आते थे, इनको सही। काम सिखा दो, इनको काम सिखा दो। जी। तो हमें बोलते थे फुल, इनको सिखाना नहीं, सही। डायरेक्टली वही बोलते थे यार, इनको ना वो उतना बताना जितना बताने की जरूरत है, अब इनको एक्स्ट्रा नहीं बताता। तो हर जी। बंदा आपको काम सिखाने की कोशिश नहीं करता, हर बंदा अक्सर ये, वो मुझे मना भी नहीं कर रहे थे कि मैं नहीं अब वही सिखाऊंगा, होता है कि बस घुमा रहे थे। घुमा रहे थे। तो मैं 6 साल पहले उनके पास था। अच्छा। जब मुझे समझ में आया ना कि वो घुमा रहे हैं, तो मैंने बोला मैं सब आपके ले लेके पैसे लगाओ, ओवर करो। ये बेहतर है, सबसे बेहतर है। हाँ फिर मैं सीखूं ना सीखूं तो मुझे दुख नहीं होगा। हाँ, मैंने नहीं कोशिश चलो की बेटी का, इंशाल्लाह हमारी मैं तरफ से पक्के आपको ना माइंड से आया कंप्लेन का हूँ। मौका नहीं मिलेगा ऐसा। जैसे फर्स्ट क्लास है। हाँ, चिल चिल आप यहाँ ठीक है, आ जाएगा, ये यहाँ है, कोई issue नहीं, मुझे कोई issue नहीं। बॉडी है, कोई मसला है, कोई मसला नहीं। ठीक है, लिखिए। इंटरेस्टिंग इसके करते सर आप, ठीक है, कभी ई कॉमर्स काम किया, एक्सपीरियंस पता है, बस ऑनलाइन स्टोर है, सही है, रिटायरमेंट बेस पे। ठीक है, मेरा नाम रजा, मुझे 6 साल से काम कर रहा हूँ ऑनलाइन का, अमेजोन एड्स वगैरह पे। एड्स तो हुआ है, ठीक है, वैसे हम जो हमारी मेन ग्रिप है वो शॉपिफाई है और अमेजोन। अभी एड्स की वैसे लॉन्च हो गया है, तो एड्स में भी काम चल रहा है, ईबे में हम कर लेते हैं। या आप भी कर रहे हैं ईबे में सर? देखिए मैं नहीं करता पर्सनली, मैं नहीं करता सर, जो है वो करता है। वैसे है इसलिए अमेजोन और ईबे हैंडल करता है, तो थोड़ी सी सबसे ज्यादा पॉलिसी वायलेशन वगैरह, तो ये सारा चीजें वो मैनेज करता है। आपने मैं शॉपिफाई पे और मैं बेसिकली शॉपिफाई का डेवलपर हूँ, मैं जो मेरा काम शॉपिफाई का डेवलपर हूँ, मार्केटिंग का। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स स्टोर हम जो बनाएंगे, ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, ठीक है, सोर्सिंग स्टोर बोले तो मतलब, क्रिएट करेंगे हाँ हर पेज प्लेटफॉर्म पे। अपने अपने मतलब पेजेस बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट बनाएंगे अपनी, ठीक है, अपनी उसमें प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, तो सारी जितनी भी एक भी जो स्टोर बनता है ना, एक वेबसाइट बनती है, सारी लोग मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट, ये स्टोर की जाता है, इसकी वेबसाइट बोलते हैं, एक वेबसाइट, इसमें ये कलेक्शन बनी हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट अपलोड हुआ है, ठीक है, हम सेम इससे बेहतर या इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, आप इससे बेहतर बनाना चाहें, आप इससे बेहतर बनाएंगे। अगर आपको ये बनानी आ रही है, आप जैसी मर्जी बना, ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी एक चॉइस है कि हम उसका कलर कैसे रखने हैं, या लोगो कैसा बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये रिव्यूज आ रहे हैं नीचे, ये व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, ये पेजेस आ रहा है, ठीक है, पेजेस बनने में एफएक्यूज जिसको बोलते हैं, एफएक्यूज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसीज के पेजेस, ट्रैकिंग पेजेस, ये पेजेस वगैरह बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसलिए ये पेजेस बनाएंगे, फेसबुक क्लिक करेंगे, चलो क्लिक करेंगे। या हो गया ई कॉमर्स क्रिएशन, स्टोर क्रिएशन पहला होता है, स्टोर मतलब ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, फिर प्रोडक्ट हंटिंग मतलब प्रोडक्ट वो ढूंढना, जैसे आपके तरफ से प्रोडक्ट होंगे, तो मसला नहीं है। वैसे अगर मैं इससे अगर बात करूँ, तो एक प्रोडक्ट हंटिंग में क्या हो जाता है आपका, भाई जीन्स तो बिक रही, कौन सी अच्छी बिक रही, कौन सा डिजाइन बिक रहा है, या कौन सा चाइना का प्रोडक्ट जो अच्छा बिक रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में आता है, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट अलग अलग चीज होती है, विनिंग प्रोडक्ट अलग, लोग ना विनिंग प्रोडक्ट के अंदर और हंटिंग प्रोडक्ट के अंदर कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर मुझे विनिंग प्रोडक्ट होगा। यार विनिंग प्रोडक्ट कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं होता, आपने 5 प्रोडक्ट निकाले, जो आपका अच्छा बिका वो आपका विनिंग प्रोडक्ट है। आपने 5 प्रोडक्ट हंट करे,
ठीक है, उसमें से एक प्रोडक्ट अच्छा से बिक गया, वो भी नहीं प्रोडक्ट, ठीक है। सोर्सिंग का मतलब ये है कि वो मिलेगा कहाँ से, सिंपल, ठीक है। वो हमें चाहे इंडिया से मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा। सर जैसे दराज पर शॉर्टलिस्ट करना होता है, जो प्रोडक्ट हम करते हैं वैसे ही। हाँ बेसिक वही थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है, ठीक है। ये आप चेक करो तो कौन सा बंदा कब से ऐड चला रहा है, किस चीज से चला रहा है, कब से बेच रहा है, तो ये कितने इसके कमेंट आए, कितने इसके रिव्यू आए, इसकी वेबसाइट पे कितने का दिख रहा है, वो चीज का सारा ये काम कुछ बता रहा है। सोशल मीडिया हम मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम की मार्केटिंग देखेंगे। ये ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन से। जब कस्टमर कॉल करता है, सर ये आपने ऑर्डर प्लेस किया था, बोलता हाँ आपका ये एड्रेस है, बोलता हाँ ये एड्रेस है, आप ऑर्डर ठीक है सर, मैं आपको पार्सल भिजवा रहा हूँ, आपको 3 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिलीवरी प्रोसेस क्या होगा आपका भाई, लैपटॉप के थ्रू या टीचर के थ्रू अपना पार्सल कैसे भिजवाते हैं, ऑर्डर आ गया कंफर्म हो गया, अब भेजना कैसे, टीसीएस है, लैपर्ड है, एमएनपी है, ठीक है। मैं पर्सनली लैपर्ड और टीचर्स और टेट से काम करता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से लैपर्ड में ओपन करवा लें, टीचर्स में करवा लो, जहाँ पर दिल करा वहाँ करवा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। कोई बड़ी कंपनी है, वो ना हो कि कोई आपको लालच दे, मैं जिसको हफ्ता हुआ है आए हुए, आपको लालच दे रहा मैं आपको 550 रुपये लाहौर में जाता हूँ, तो आपको 90% फ्रॉड होगा, आपको पार्सल लेके आया हुआ है। अब इसके साथ बी गिविंग यू स्मार्ट स्किल, जो इसके साथ हम सीखेंगे उसकी कैनवा, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन, चैटजीपीटी यूज करना सीखेंगे। सर लोगो वगैरह भी हम इसमें ही सीखेंगे, हाँ कैनवा से कैनवा, सीखेंगे। बैनर कैन पोस्ट डिजाइन वगैरह कैनवा। एआई टू एड्स कॉपी प्रोडक्ट, मतलब किसी की कॉपी, एड्स कॉपी कर दो, ठीक है। कोई ब्रांड आप एड चला रहे हो, आप मेरे कॉपी करना चाह रहे हो, कोई इस बंदे का एड अच्छा चल रहा है, मैं इस बंदे की कॉपी कर लूँ, तो आप वो कॉपी भी करना चाहें कर सकते हैं। देखिए इसमें ना अब वो से बोलते सर किसी की कॉपी करना अच्छी बात थोड़ी है, हमने आपको सब सिखा दिया, आपको अच्छा लगे नहीं लगे आपकी अपनी मर्जी, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप वो काम ना करें, ठीक है। ये चीज हमने आपको हल बताना है कि यार ये बंदा अगर आप अच्छा ऐड चला रहा है, आपने इसके कॉपी करना है, आप इस तरीके कर सकते हैं, नहीं करना आपकी अपनी मर्जी, आपको बुरा लग रहा है। तो मुझे पता है कैनवा में जो है कि ऐप ग्राफिक डिजाइनर के जैसे ये भी कैनवा यूज कर बनाएंगे। हाँ ये एक वन टाइम बनाएंगे या बस हर बार 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 नहीं देखिए इसमें ना लोगो आपका एक ही बार बनेगा, बैनर आपका एक ही बार बनेगा, सारी तौर पे अब बैनर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ईद बकरा ईद आ रही है तो चेंज कर लें, ठीक है। छोटी ईद आ रही है चेंज कर लें, बकरा के बाद फिर मुहर्रम आ गया, जैसे मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद मुहर्रम सफर के बाद सीजन शुरू होता है शादी का, कोई शादी की आप सेल लगाना चाह रहे हैं कि भाई वेडिंग सेल, तो आप बैनर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब भाई ये चीजें ऐसी हैं जितना आप उसको यूज करें उतना आप सीखेंगे, जितना हाँ आपने तो ये कैनवा उसी टाइप नहीं काम कर रहा हाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तब भी कर सकते हैं आप, बहुत छोटी मोटी वीडियो एडिट करनी है, पिक्चर को वीडियो में बनाना है, आपने स्लाइड बनानी है, पिक्चर के बाद पिक्चर आ रही है, तो आप इससे काम कैनवा से काम कर सकते सर ये एड्स कॉपी वर्क हैं। ये वैसे आप किसी ब्रांड की कॉपी, किसी और बंदे के एड्स कॉपी करना चाहो, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, जैसे मिसाल में जब आपने जीन्स का चला, मैंने आपका ऐड देख लिया, अब मैं आपका ऐड पूरा कॉपी करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, या तो पूरा कॉपी कर लो या तो चेंज कर लो। चेंज मतलब आपने जीन्स का नाम कुछ और रखा हुआ, मैंने कुछ और रख दिया, जब प्रोडक्ट कोड होता है आपने 1001 रखा हुआ, मैंने 1005 कर दिया, ये चीज़ है। आप कितनी मर्जी होती है कि आप चेंजिंग कैसे करना चाहते हैं, हम सिर्फ रेकमेंड करते हैं यार ये काम ऐसे होगा। सागे लोगों ने बोल दिया भाई यहाँ से देखो, यहाँ सागे लोग इस बिल्डिंग में आने के रास्ते 3-4 है रोड से, ठीक है। अब आपकी मर्जी आपने कौन सा रास्ता था, ठीक है, ठीक है। अब ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपको डोमेन चाहिए होगा, ठीक है। मैं शॉपिफाई पे स्टोर बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, ठीक है। हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे शॉपिफाई, वर्डप्रेस जो होता है थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है। मतलब देखा जाए तो पहले क्या होता था, कोडिंग एचटीएमएल सीएसएस कोडिंग की वेबसाइट बनती थी, और वो पूरा वो टाइम चला गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, फिर आपका वर्डप्रेस आ गया, फिर वर्डप्रेस के बाद फिर आपका आ गया शॉपिफाई। इससे पहले वो आता है ड्रीम वीवर, कोडिंग होती है वो, बस पहले होता था, पहले कोडिंग ना लोग ना नोटपैड पे करते थे, मैं यहाँ से नोटपैड ओपन किया कंप्यूटर से, उसमें कोडिंग करते थे, फाइल बनाते, फिर ड्रीम वीवर आ गया, फिर ड्रीम वीवर थोड़ा इजी कर दिया, भाई एक ही जगह पे कोडिंग आपकी हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के बाद आ गया विक्स, एक विक्स भी है, ठीक है। एक ये शॉपिफाई अभी चल रहा है, शॉपिफाई चल रहा है, अभी इससे ऊपर कुछ नहीं आया, इसके ऊपर एआई आया है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि एआई से वेबसाइट बनवा दो 5 मिनट में, एआई को बताओ वो वेबसाइट बना के दे देता है, मगर बेनिफिट नहीं, मजेदार नहीं, ठीक है। उसको चेंज मैंने बोल दिया, ठीक है। एक नई चीज बनाना आसान है, और एक पुरानी चीज को थोड़ा चेंज करना, मतलब दोबारा से बनाना बहुत मुश्किल है। यही आपको एक वेबसाइट बना के दे देता है, ठीक है, मैं उसको चेंज नहीं करना मुश्किल है, ये चीज। शॉपिफाई में क्या होता है, आप शुरू से लेकर एंड तक अपनी मर्जी की चीजें बना रहे हो, जैसे आपको जिस कलर की चाहिए जैसी चाहिए आप वैसी बना कर सकते हो। जब आपने एआई से बनवाया,
ठीक है, एक अगर बना के देगा फिर आप ढूंढते रहो इसका कोड कहाँ है, इसका ये कहाँ से चेंज होगा, ये कहाँ से चेंज होगा, तो थोड़ा मसला होता है। ठीक है, शॉपिफाई और वर्डप्रेस में फर्क क्या है? शॉपिफाई का आपसे मंथली चार्जेस देगा, ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, कोई चार्जेस नहीं। होस्टिंग और डोमेन का पता है? ये होता है कि वो पेज को जो है ना वो जिस जो भी हम बोलते पेज रहो, मतलब मतलब और उस पर रहता है गूगल पे ऐसे ही रहता है डेट आके वो जो है ना चलता रहे। चलता रहे। दिया होस्टिंग क्या होती है? जहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर होती है, ठीक है, डोमेन तो होता है जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। सारे लोगों मैंने यहाँ पे क्या रिसर्च करा, मिलाना लेदर डॉट कॉम, ये मेरी डोमेन, ये मेरे इस नाम से मेरी वेबसाइट। होस्टिंग का है, होस्टिंग क्या है? जहाँ पे ये वेबसाइट सेव हुई। देखो अब मेरी वेबसाइट मोबाइल के अंदर चीजें कहाँ सेव होती है? गैलरी में, अपनी मेमोरी में। अब ऑनलाइन में तो कहीं ना कहीं वेबसाइट में सेव होता है ना, जहाँ वो सेव होती है उसको बोलता हूँ होस्टिंग। हिस्ट्री में सेव होता है, हिस्ट्री में सेव होता हिस्ट्री कहाँ सेव होती है? है। अभी होस्टिंग। डोमेन क्या होगा आपका? नाम, ये नाम, जिस नाम से मैं यहाँ पे लिख डोमेन। रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा मिसाल कोई भी वेबसाइट का नाम बताओ, अच्छा, ये मैंने सर्च करा, और ये वेबसाइट आ गई एटलस, ये मैंने ओपन करा, ये इसका डोमेन है www.atlas.com, ये इसका डोमेन है। ठीक है, जहाँ ये वेबसाइट सेव हुई भी है, देखो यहाँ पे पिक्चर्स आएंगी, ये ओपन होगी तो इसमें देखिए पिक्चर्स वगैरह आएंगी, पिक्चर्स आ रहे हैं। फिर अब ये पिक्चर कहाँ सेव हुई है? मोबाइल में तो मोबाइल की मेमोरी में होती है, ऑनलाइन में जहाँ सेव होती है उसको होस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है? होस्टिंग में फर्क नजर आ गया। उसमें मतलब अपने वेबसाइट का नाम है आपका, डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम, तो मैंने मेरे वेबसाइट का नाम है और होस्टिंग जो जहाँ पे है वेबसाइट सेव होती है। ठीक है, अब वर्डप्रेस में क्या होता है? वर्डप्रेस में आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों लेने पड़ते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपकी वेबसाइट आपने सेव करनी है और जो नाम है आपको लेना पड़ता है। शॉपिफाई में होस्टिंग आपको देता है, मतलब भाई मेरे स्टोर पे, अब मेरे स्टोर पे सेव करो। ठीक है, आपको सिर्फ डोमेन लेना पड़ेगा। अब डोमेन आप कहाँ से ले सकते हो? होस्टर से, GoDaddy से, नेमटीप से, ये आप कहीं से भी होस्टर है। उसकी फीस क्या होती है? 25 से 3000 रुपये साल की। ठीक है, साल की अपनी फीस होगी, जैसा आप नाम पसंद करेंगे वैसे ही उसकी फीस होगी। शॉपिफाई की फीस क्या है? $1 3 महीने के लिए। ठीक है, उससे जब सादा पे अकाउंट बनाएंगे वही लगाएंगे। ठीक है, इसी इसी पैसा इसी एक सादा पे आता है। सर इस पे ये शॉपिफाई के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट बनाएंगे। हाँ, क्लियर है इसका? ई कॉमर्स स्टोर, अगर ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो ना, हमें हमें क्या क्या चीजें बनानी पड़ेगी। जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे ना, अपना स्टोर बना रहे होंगे, उस टाइम पे हम ये सारी चीजें बनाएंगे। अपनी अपना शॉपिंग का स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर थीम सेटअप करेंगे, फिर वेबसाइट लेआउट डिजाइन करेंगे। ठीक है, लेआउट में उसकी वेबसाइट की डिजाइनिंग करेंगे। लेआउट क्या होता है आपका? तो देख रहा हूँ ये लेआउट है, जैसे बैनर आ गया, पिक्चर आ गई, तो ये सिलेक्शन आ गई, ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, फिर ये प्रोडक्ट आ गया, फिर ये बैनर आ गया, ये लेआउट है। इसको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना पेमेंट मेथड लगाएंगे, कस्टमर से पेमेंट कैसे लेनी, कैश ऑन डिलीवरी लेनी है, एडवांस पेमेंट लेनी है। थीम सेटअप क्या है? थीम सेटअप मतलब ये थीम को इंस्टॉल करना, ये वाली, और ये एक थीम है। जैसे मोबाइल के अंदर आप कभी भी क्लिक करेंगे ना, वो थीम का ऑप्शन देगा आपको। अगर मैं आपको जाऊँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखा ना, आ गया थीम। इसको जैसे क्लिक किया, सिर्फ थीम बताया, थीम इसको करूँगा कि इसका लेआउट आ जाएगा। कि अलग मेरे थीम देगा, भाई आपको कलर किस टाइप के चाहिए, आइकन कैसे चाहिए, ये थीम होती है, सीधा आ गया। उसने लगा के मेरे को दे दिए सेटअप के लिए थीम से वैसे। क्लियर, ये थीम होता है। इसको प्रैक्टिस में देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। अब इससे अपना चीजों का नाम याद रखो कि थीम का मतलब क्या है, सिलेक्शन का मतलब क्या है। आपको ना मुझे पता पहली क्लास है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई, मसला नहीं है, पहली क्लास है, आप 7 क्लासें पढ़ेंगे, दो ये 8 क्लासेस हैं आपकी, वह जो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ आएंगे ना, वो क्यों नहीं है। अच्छा, अलग पेज में अलग practice भी प्लेस में करना आप है। प्रैक्टिस के लिए जा रहे होंगे ना, वो 8 क्लासेस के अलावा है। कि आप हो सकता है 2 दिन आओ, आप आप अपनी 5 दिन मॉड्यूल आओ। में लगाएंगे practice। हाँ, आप नहीं होंगे, मसला नहीं, कोई इशू नहीं। इसके यहाँ पर मतलब सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम तो नहीं है, लैपटॉप अगर हो तो है, लैपटॉप है। हाँ, लैपटॉप आप यहाँ ला सकते हैं, मसला नहीं है, प्रैक्टिस करना चाहें आप यहाँ practice कर सकते हैं। ये सिस्टम में एम्प्लॉय होते हैं, किसी काम से एम्प्लॉय फ्री हो तो फिर हम दे सकते हैं, उस टाइम पे आप फ्री हो, फिर आपका आना है वो फजूल है।
तो बेसिकली ये सिस्टम जो है ना वो हमारे एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय काम कर रहा है। जी, जी। जैसे हम काम करना चाहते ये इस बारे में भी सर से बात कर लीजिए। हम हायरिंग करते हैं, ठीक है, मसला नहीं, वो नहीं है क्या काम चाहिए हमारा हायरिंग करना है, वो आप कर सकते हैं, मसला नहीं कुछ। वो अगर रेकमेंड वो नहीं है कि पक्का नहीं है, अगर हमें बंदे की नीड हो तो फिर हम उसको रख लेते हैं, मसला नहीं। अगर ये बोलते हैं ना कि पक्का बताओ मुझे, पक्के वाली बात नहीं। हैं, अगर मैं अपना काम करता हूँ सारा, तो उस बारे में फिर ऐसा अली से बात करिए, हाँ मुझसे बात करिए, मसला नहीं। वो मैं नहीं बता सकता हाँ या ना, ठीक है, वो वही आपको बता सकते हैं। सिस्टम भी तो सही है। नहीं देखिए, अगर आप यहाँ पे एज एम्प्लॉय आ रहे हैं तो फिर हम सिस्टम देते हैं। फिर जब आप यहाँ पर आपको एम्प्लॉय है, सिस्टम खाली ना बैठ सकते। हाँ अभी वैसे खाली नहीं है, वो इधर पैकिंग चल रही है, अंदर वो पार्सल पैक कर रहा है ये चीज। तो सिस्टम अगर खाली है तो फिर तो हम आपको दे देते हैं, मसला नहीं है। तो आप मेरे से बात कर रहे हैं कि भाई कोर्सेज के बाद में अपना काम करना चाहूँ यहाँ आके, तो फिर वो आपको अपनी चीजें करना पड़ेगा, लैपटॉप वगैरह आपको खुद लाना पड़ेगा। अगर आप एज एम्प्लॉय आते हैं, हमने आपको जॉब पे रखा, फिर तो हमारी जिम्मेदारी आपको सिस्टम करना है। फिर हमारे को क्या क्या पता नया लाना पड़े, जब मैं आपको दे रहा हूँ तो वो हमारी जिम्मेदारी है। एज आप सर्विस के लिए आ रहे हैं कि अपना काम करेंगे, ठीक है, फिर आपको अपनी चीजें लानी पड़ेगी। तो आप स्टोर की सर्विस नहीं देते, जैसे कि स्टोर क्या सकते हैं, स्टोर की सर्विस स्टोर की सर्विस जैसे भी स्टोर है, जैसे मतलब कि आप सपोज आप बना के दें। आप उसको रन करें। हाँ वो हमारा सर्विस का काम है, वो सर्विस चार्जेस। वो फिर अभी कोर्स पे होता है। हाँ, अब खुद सीखे ना, तो भाई कैसे रन करो, अगर आपको काम आ गया, अभी बोल रहे हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, स्टार्ट करो, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर हम सर्विस दे रहे हो, तो उस स्टोर में फिर आप सर्विस दे दो, अपने चार्जेस लेते वो अलग चार्जेस है, और वो अलग से बिजनेस है। हमारा मेन है तो वही है। ये तो हमने बाद में शुरू करा है कोर्सेज वगैरह, तो जी 2 साल हुए, 1.5 साल हुए। हम जो शुरू से हमारा काम है वो मान लो, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे डिजिटल पर, हम जैसे यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस, और जो कंपनी जो लिस्टेड है, जो सर्विस वाली, वो यूके के अंदर लिस्टेड है, हम यूके से काम कर रहे हैं। फिर उसको क्या चार्जेस। ये वो सर अली बताओ, ये सारी चीजें वो देख रहे हो। शॉपिफाई के ऊपर जब प्रैक्टिकल ऊपर जाएंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। बस अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हाँ कोई मसला नहीं, कुछ नहीं। और डिजाइनिंग कंप्यूटर में, लैपटॉप में ज्यादा बेहतर, स्क्रीन बड़ी मिल जाती है। सर कंप्यूटर में भी एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखिए मोबाइल के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे मिसाल को मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटी सी। जैसे कि मेरे ना, ये मेरा ऐड चल रहा है, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, कि हमें नहीं बेटा। जैसे ये ऑर्डर आ रहे हैं मेरे, 50 ऑर्डर हैं, ठीक है, 50 वेबसाइट में 50 ऑर्डर हैं, ठीक है, क्या है, इतने की ऑर्डर कॉस्ट पड़ी है, इतने टोटल मार्केटिंग कितने की हुई है, इस पर 52 ऑर्डर हैं, ये ऐड है एक्टिव है, ठीक है, इसके ये ऑर्डर कॉस्ट है इतने की, एक ऑर्डर कॉस्ट पड़ा है, ठीक है, इतनी की मार्केटिंग हो रही है इसकी, ठीक है, आपको इस तरीके दिखा रहा होता है। आप ये मैनेज कर सकते हैं, मैं आपसे नजर रख सकता हूँ, और मैं बोलूंगा ना कि मुझे नया ऐड यहाँ पे बनाना है, तो मैं तंग हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नजर रख सकता हूँ, ठीक है, तो भाई इस क्या मैं बाकी नजर रख रहा हूँ। और हम मुझे बोलते हैं ना ये ऐड बना है, वैसे नहीं बना है, मेरे प्रैक्टिस नहीं। ऐड मतलब कैनवा भी आप कह रहे हैं। कैनवा में पोस्ट ऐड जो बंदा को फेसबुक करता है, मार्केटिंग जो होगी फेसबुक के ऊपर होगी। फेसबुक पे फेसबुक तो वन टाइम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हाँ, फेसबुक पे तो मार्केटिंग आपकी चलती रहेगी, जब नए नए प्रोडक्ट वो आएंगे। ऑटोमेटिकली चलती है। नहीं, आपका एक बार आपका ऐड चल गया और ये मेरा ऐड चल गया, साइड में ये एक बार ऐड चला लिया, मेरा चल गया, अभी चलता रहेगा, और नहीं से चला फिर मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। आप ये समझ लो वन टाइम काम है, एक बार करके छोड़ दिया तो ऑटो होगा, ऑटो फिर आपको फ्रीलांसर एक बंदा रखना पड़ेगा। अभी चाह रहे हैं कि मैं ना कर पाऊँ, मेरा करूँ, वो सर्विस पे आ जाए। वो सर्विस में आ जाए, ठीक है। वेबसाइट लेआउट डिजाइन करेंगे, मेन्यू कलेक्शन क्या होता है, ये आपके मेन्यू, ये कैसे बनते हैं, ये मेन्यू, वॉलेट बैड ये कैसे बनेंगे, हम ये बनाएंगे, ठीक है। फिर पेमेंट मेथड, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होगी, जैसे प्रोडक्ट अपलोड हुए हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे अपलोड होंगे, ठीक है। फिर शॉपिंग का प्लान बाय करेंगे, जो $1 वाला जो प्लान है 3 महीने के लिए $1, वो हम बाय करेंगे, ठीक है। फिर हम पे करेंगे शॉपिफाई को। ऑर्डर फुलफिलमेंट में ऑर्डर कस्टमर को कॉल करके चेक करेंगे भाई कैसे ऑर्डर कंफर्म करना होता है। फिर डोमेन बाय करेंगे, वो इंटीग्रेट करेंगे, और डोमेन जो नाम है अपनी वेबसाइट का वो बाय करके
उसको अपनी वेबसाइट के साथ लगाएं। अच्छा, मैं नाम से खरीदना पड़ेगा जाऊंगा। फ्री यूज करना चाहे फ्री यूज करते, बाय करना चाहे बाय कर लेना, फ्री वाला क्या था ये हाँ, लॉन्ग टर्म बाय वाला और आपके नाम पे होता है। आपका नाम क्या है? उमेश भाई, आपने एक डोमेन लिया, अगर आपने डोमेन लिया वेस के नाम पर सारे डोमेन, उसका डोमेन का नाम होगा www.aways.com। ठीक है, अगर आप फ्री वाला इस्तेमाल करते हो ना, उसका नाम क्या होगा www.aways.myshopify.com। ये फर्क है, फ्री वाले में शॉपिफाई ऐड हो जाएगा। शॉपिफाई ऐड हो जाएगा, बस ये फर्क है। ये सिर्फ डोमेन में आएगा। ये डोमेन में है। आई वाला अच्छा है। हाँ, पुराने अपने नाम पे हो, जब बाकी लॉन्ग टर्म लेके चलना है बाकी वेबसाइट जिस नाम से क्रिएट करूंगा वो उसी नाम से है। उस नाम की आएगी, डोमेन भी आप उसी नाम का लेगा। क्लियर है? प्रोडक्ट कंटेंट सोर्सिंग के लिए हम टूल इस्तेमाल करेंगे। बेस्ट सेलिंग कैटेगरी, बेस्ट सेलिंग कैटेगरी कौन कौन सी आपका फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, किचन अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक, कस्टमाइज, पेट एंड सप्लाई। ये कैटेगरी जो अच्छी ऑनलाइन बिक्री होती है। फैशन आपकी गारमेंट्स आ गया, उसमें ज्वेलरीज आ गई। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी कॉस्मेटिक आ गया, आपका कॉस्मेटिक एसेसरीज आ गई। किचन अप्लायंस चाइना गैजेट्स वगैरह हो गए आपके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आपके अप्लायंस हो गए, जो होम अप्लायंस हो गए या अच्छे बिक्री होते हैं। कस्टमाइज आइटम जो ये नाम के लॉकेट वगैरह हो गए आपके, टी शर्ट में नाम कस्टमाइज नाम हो गया, मोबाइल कवर, बस ये चीजें आ गई। पेट सप्लाई जो होम किचन के होम जो होते हैं, डॉग डॉग हो गया, कैट हो गया, फ्रेंड्स की, उनकी जो चीजें होती है वो अच्छी बिक्री होती है। ठीक है, क्लियर है? जो टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग एंड सोर्सिंग के लिए एड टैब, निजी स्क्रैपर, गूगल ट्रेंड, ई-कॉम हंट, ठीक है, गूगल इमेज रिसर्च, ठीक है, पेक्सा.com, गूगल एक्सटेंशन, एड फाइंडर। ये सब एक साथ करें। नहीं नहीं, बारी बारी करेंगे, इजी है, इतना मुश्किल नहीं कि आपको लग रहा होगा अभी। देखिए ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आप ठीक है, तो इसलिए आपको लगा होगा सर पता नहीं आपने पता नहीं जब घुमा दिया कि इतना कुछ नहीं, करेंगे। तकरीबन चीजें समझ में आई। जो एक चीज नहीं समझ आई थी मैंने आपसे तभी पूछ ली। नहीं नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आपको भी लगा होगा बहुत लेंदी है, फिर क्या क्या करवाओ। ठीक है, 8 क्लासेस में पूरा करवा दो, ये 2-2 मिनट की चीज है। ठीक है, जिसमें आपको बोल रहा हूँ गैलरी में से पिक्चर कैसे ओपन होती है, आपको पता है? जब समझ में आ गया आपने बोला सर सिंपल बोलते हैं ना, गैलरी पे क्लिक करना पिक्चर ओपन हो जाएगी। अभी मैं समझा रहा हूँ, मोबाइल अनलॉक करो, अनलॉक करने के बाद अपना लॉक खोलो, लॉक खोलने के बाद गैलरी देखना है, गैलरी के बाद उसको क्लिक करोगे, ठीक है, फिर ओपन होगी। फिर समझाने में टाइम लगता है। जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होंगे ना, ये देखिए 1 मिनट का ये, 2 मिनट का ये, 1 मिनट का ये, 2-2 मिनट की ये चीज। ठीक है, ये प्रैक्टिकली तो आप खुद कराएंगे। सारा ही प्रैक्टिकली होगा, सारा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होगा पर किसके सिस्टम में कराएंगे? नहीं, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइव के दिखा रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप ले आते हैं तो आप साथ साथ काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। आप ये करना चाह रहे हैं कि भाई मैं वैसी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए, घर पे प्रैक्टिस कर लूँ, आप घर पे भी कर लें। और आप लैपटॉप लिया तो वेल एंड गुड है, आप इनका काम कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। क्लास में आपको टाइम मिल जाता है, तो ये अगर आप ऐसे 5-10 मिनट 20 मिनट बैठना चाह रहे हो, यानी आप जो आपने क्लास करवाई है मैं आज कर लूँ, अभी प्रैक्टिस कर लूँ, आप घर पे वो भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम करेंगे, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग, देखिए ये सारे सेशन अलग अलग है। ठीक है, पहले हम ई कॉम पे थे, जो जो ई कॉमर्स के स्टोर पे थे, तो वहाँ पर क्या चीजें रेडी करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट जब हंटिंग में आएंगे उस टाइम पे कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे। अभी हम आ गए सोशल मीडिया पे, इस सोशल मीडिया में जब मार्केटिंग करेंगे हमारा क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, एक फेसबुक की आईडी चाहिए होगी आपको, एक पेज क्रिएट करेंगे उसको, अपना बिजनेस पेज, फिर एड मैनेजर जिसको मेटा बोलते हैं, एड मैनेजर बनाएंगे इसके ऊपर, एक पर्सनल एड अकाउंट होगा उसके अंदर, फिर हमारा एक बिजनेस सर हम एक फेसबुक पेज भी क्रिएट करेंगे और वेबसाइट भी। वेबसाइट है। ठीक है, फिर आपके इसके ऊपर एड्स के ऊपर जाएंगे। क्लियर है? यही चीजें होंगी आपकी। ये इससे पहले वाला होगा भाई, तो आपने इसमें ये जो आप करें एड्स ये ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ये चेक करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, कौन सा बंदा क्या बेच रहा है। जैसे दराज के टूल है, जैसे ग्रास के विषय जी, जय साहब आप मेरे को देखना चाह रहे हो सर अली क्या बेच रहे हैं, आप मेरे बारे में देख सकते हो कि यार ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये चीज। अब मैं जिसे मैं देखना चाह रहा हूँ आप क्या बेच रहे हो, आप मेरे देख सकते हो, मैं आपके देख लूंगा। ठीक है, ये उसके लिए होता है प्रोडक्ट सर्च के लिए, तो कौन कौन से प्रोडक्ट दिख रहे हैं अच्छे, और जो टॉप प्रोडक्ट है। टॉप जो प्रोडक्ट। क्लियर है? फेसबुक के ऊपर हम जाएंगे, वो फेसबुक की एक आईडी बनाएंगे, आपकी अपनी होगी ऑलरेडी, वही इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं बनाने नहीं बनाएंगे तो नहीं बना लेगा। पेज बनाएंगे, ठीक है, ये फिर उसका मेटा ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, पर्सनल ऐड अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर, फिर उसके बाद एक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे।
अब फेसबुक के एड्स जब बनाएंगे, हमने फेसबुक का एड मैनेजर वगैरह बना ली, सब कुछ बना लिया, ठीक है। उसके बाद जब ऐड क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पिक्सल सेट। पिक्सल का काम क्या होता है? पिक्सल का काम होता है शॉपिफाई और फेसबुक को आपस में जोड़ना। जैसे अभी है, मिसाल अभी आप दुकान पे, किसी भी दुकान पे आते हो तो दुकानदार को याद होता है ये मेरा पुराना कस्टमर है, नया कस्टमर है, कौन याद रखता है ये? कैसे? उसका ज़हन, ठीक है। वैसे ही आप रेगुलर कस्टमर होगा या रेगुलर कस्टमर तो याद हफ्ते में एक बार देगा। तो उसको याद है। अब यही ऑनलाइन में कौन याद रखता है? पिक्सल। तो भाई कौन सा कस्टमर आया था, उससे कौन सी चीज बाय करी, बाय भी करी या नहीं, है वापस चला गया वो, ठीक है। ये पिक्सल याद रखता है। भाई मिसाल के तौर पे आपने बोला कि यार मैंने ना अभी चॉपर लॉन्च करा, ठीक है, चॉपर नहीं आईफोन, आपने बोला भाई मैंने आईफोन बेचा, ठीक है। अब आईफोन का सबको पता चार्जर नहीं आता, आपने आईफोन सेल करा, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि भाई मिसाल के तौर पे मेरा ये चार्जर, आईफोन का चार्जर आया, ये उन्हीं लोगों को मिले जिन लोगों ने पहले मेरे से आईफोन बाय किया, तो फेसबुक ऐड करेगा, उन्हीं को ऐड दिखाएगा। तो भाई ये बंदे थे जितने अपने मोबाइल लिया है, ठीक है, अब उनको ये चार्जर दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटारगेटिंग। अच्छा, हम जिसे चाहते हैं उसे दिखा सकते हैं फिर। इसको बोलते हैं रिटारगेटिंग, ठीक है। जब आप पहले पिक्सल सेट करोगे, पिक्सल सेट करने में ऐड ऑब्जेक्टिव का सेट करोगे। ऐड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका पर्पस क्या ऐड चलाने का, सेल है, इंक्वायरी लेनी है, मैसेज ऑडियंस चाहिए, ठीक है, ट्रैफिक है, ठीक है, एंगेजमेंट है, आपसे किस पर्पस के लिए ऐड चलाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे से अभी ये याद रखिए, यहाँ पे पर्पस पूछता है आपसे, भाई आपका पर्पस क्या, सेल लाना है या लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है? ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे सेल लाना है या अपने प्रोडक्ट से दिखाना है, सेल आउट करना है। सेल आउट करना है। आप किस पर्पस के लिए? मैं बोलता है यार मेरा सेल का मतलब नहीं, सिर्फ लोगों को मेरे बारे में बताओ, ठीक है। जिसे भी चाहा था, आपने हमारा ऐड देखा, हमारे ऐड के नीचे कोई चीज नहीं बेच रहे, आप जिसे क्लिक करते हो वो बोल सिर्फ सकता पॉपुलर है, होने के लिए। ठीक है। हम सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई लोगों को पता चले हम जो कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है। हमको चीज नहीं बेचनी, ठीक है। जब हम कोई चीज बेच रहे होंगे, हम लोग नीचे अपने वेबसाइट पर लिंक लगा देंगे, तो जिसे को क्लिक करेगा मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं अब किस पर्पस के लिए आपने ऐड चलाना है, ठीक है। सेकंड पे आ गया ऑडियंस टारगेटिंग। दूसरा काम क्या होता है हमारा फेसबुक के ऊपर? ऑडियंस को टारगेट करना। भाई किस देश की ऑडियंस हो, कराची की हो, लाहौर की हो, इस्लामाबाद की हो, किस एज की ऑडियंस हो, लड़की हो, वुमेन हो, मैन हो, कौन हो जिसको आपने ऐड दिखाना, ठीक है। मिसाल में बोलता हूँ भाई लाहौर की हो, ठीक है, वुमेन हो, ठीक है, एज उसकी 16 से लेकर 24 के बीच में हो, ठीक है, उसको शो को इंटरेस्ट हो ऑनलाइन का, इसे उसी को ऐड दिखाया। अच्छा, अगर उसकी एज भी 25 साल तो नहीं दिखाया, वो हम टारगेट करते हैं यहाँ, ठीक है, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वुमेन वाला है तो वुमेन को दिखाएंगे, जो मैन वाला है जो मैन को दिखाएंगे, ठीक है, दोनों वाला है तो दोनों को दिखाएंगे, ठीक है। नीचे आते हैं रिटारगेटिंग, ओ सॉरी, एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव क्या है? किस चीज का आपने ऐड चलाना है, जीन्स है या जो प्रोडक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, क्लियर है। तो 3 चीजें मिलकर ऐड बना देंगे, तो पिक्सल का काम होता है कि याद दिखाने याद ध्यान, एड्स किस पर्पस के लिए आपने ऐड चलाना, इस पर्पस से सेल के लिए, अवेयरनेस के लिए, और ये मार्केटिंग का मतलब कौन से कि कौन सी सिटी क्या क्या दिया। तीसरा लेवल किस चीज का ऐड चलाना, जीन्स है, जो प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट की वीडियो, पिक्चर, कोई भी आपने जो आपने लगानी है वो लगा सकते हैं। रिटारगेटिंग का मतलब मैंने वही बताया, मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल पे ऐड बनाया, ऐड बना के मैंने आईफोन बेचा, अब मेरे पास चार्जर आ गया, मैं यहाँ पर रिटारगेटिंग करूंगा, ठीक है, कि भाई मेरा चार्जर तो आ गया, ठीक है, चार्जर उन लोगों को दिखाओ जिन लोगों ने मेरे से पहले आईफोन बाई किया, जी उनको दिखाया। ये काम कहाँ पे होगा? ऑडियंस टारगेटिंग। तो अब मेरे को नई ऑडियंस तो बनानी नहीं है, मैं ऑडियंस टारगेटिंग में क्या करूँगा? रिटारगेटिंग कर दूंगा, वही पुरानी कस्टमर, पुरानी ऑडियंस को दिया, बाकी सबको साइड में कर देगा ये, जिसने मेरी वेबसाइट से मेरे आईफोन बाई किया हुआ सिर्फ इनको दिखाया, ठीक है। पेमेंट मेथड फॉर फेसबुक ऐड, मतलब फेसबुक का पेमेंट मेथड लगाएंगे, यहाँ पे फेसबुक को पेमेंट कैसे करनी है, सादा पे अकाउंट बनाएंगे, वही आपका शॉपिफाई पे चलेगा, वही आपका फेसबुक पे चलेगा, क्लियर है यहाँ पे। ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर प्रोसेस एंड डिस्पैच, या तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, या तो प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, या तो वाइट लेबल कर सकते हैं, तो 3 तरह से शॉपिफाई पे काम होता है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? तो ये ऐसा थर्ड पार्टी का जो जी जी, प्रोडक्ट होता है वो सही है, सेल ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये स्पीकर है,
ठीक है, जैसा ये स्पीकर है, ठीक है, अगर ये बेच रहा हूँ तो ये तो वाइट लेबल होगा या ड्रॉप शिपिंग होगी? वाइट लेबल क्या होता है? व्हाइट लेबल प्राइवेट लेबल का ये होता है कि आप सही है, क्लियर। वाइट लेबल क्या? वाइट लेबल का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट मार्केट को, ठीक है, किसी भी सप्लायर को आपने बेचना शुरू कर दिया उसी के White नाम से, label। वाइट लेबल, ठीक है। जैसे मिसाल गुल अहमद का सूट है, आपने गुल अहमद के नाम से बेचना शुरू कर दिया, वेबसाइट आपके नाम की है पर प्रोडक्ट उनका है, आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेबल में क्या फर्क हुआ? तो सर इसके ऊपर कॉपीराइट का नहीं होता? आप थर्ड पार्टी से ड्रॉप शिपिंग में तो थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, वाइट लेबल में भी। व्हाइट लेबल में जब ऐसा हो कि भाई आप परचेज करेंगे, आप भी प्रोडक्ट लगाएंगे, तो आप नाम उनका यूज करेंगे और प्रोडक्ट पब्लिश करेंगे। नहीं, काफी हद तक सही है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेवल में सिर्फ ये फर्क है, प्राइवेट लेवल तो पता लग गया आपका आपका ब्रांड है और आपकी अपना brand, अपने नाम से बिक्री होगी, ठीक है। वाइट लेवल क्या होता है, ये प्रोडक्ट है, ये भाई का प्रोडक्ट है, मैं इनके पास गया, मैंने वाला ये प्रोडक्ट बेच दे दो, ये प्रोडक्ट इन्होंने मेंशन लिया, ये बोला मैं 100 रुपए का, मैं 100 रुपए का इनका लाके अपने पास लिया है, लाके मैं बेच दूँ, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बोल रहा है मेरे से व्हाट्सएप पे पिक्चर ले लो, ठीक है, जब ऑर्डर आएगा ना मुझे तो बताया ना, मैं जो मैंने इतना वाला कितने की वाला 100 रुपए की, मैंने बोला ठीक है भाई मैं 300 की अपनी वेबसाइट पे बेचता हूँ, जब ऑर्डर आएगा मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, आपके करना कस्टमर को भेजना। ये क्या कर रहा है, ऑर्डर आया लाहौर से, मैंने उनको डिटेल भेजी भाई, कस्टमर का नाम ये है, एड्रेस ये, कॉन्टेक्ट नंबर ये, 300 रुपये ले लेना। अब इन्होंने ऑर्डर पैक खुद करा, पैक करने के बाद कस्टमर को भिजवा दिया, जब पार्सल डिलीवर्ड हुआ, इन्होंने करा 100 रुपये अपने काटे, 200 मेरे अकाउंट में भेज, ये ड्रॉप शिपिंग। अगर पार्सल आप खुद पैक करके खुद भेज रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट भी आपके पास खुद ही आ रहा है, ठीक है, वो आपका आ रहा है वाइट लेवल। अगर पार्सल सप्लायर ही पैक कर रहा है, अच्छा, किसी दूसरे की चीज खुद पार्सल पैक करके बेचेंगे तो वो वाइट लेबल। हाँ, खरीद के आप खुद भेजेंगे। ये नहीं समझा नहीं, जैसे ये प्रोडक्ट है व्हाइट लेबल का, ये से मैंने मार्केट से परचेज किया और पेमेंट इसकी मैंने कर दी, ठीक है। अब मैंने उठा दी, उसको वेबसाइट में लगा दिया, अपने पास स्टॉक कर दिया, सही है। अब फिर से तो ये प्रोडक्ट तो मेरी हुई ना, ये वाइट लेवल ही लाया। हाँ मेरी है ना, हाँ, आपकी प्रोडक्ट। 100 का उठाया, सपोज 200 का बेच दिया। हाँ, ये वाइट लेवल प्रोडक्ट आपके पास पड़ी, हाँ प्रोडक्ट सप्लायर के पास ही पड़ी, हाँ ठीक है, और सप्लायर एक चीज बेच रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जब ऑर्डर आ रहा है इसको सप्लायर को बता फिर दो, कमीशन ले रहा तो वो तो ड्रॉप शिपिंग ही है। वो ड्रॉप शिपिंग में आएगा, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो व्हाइट पेपर का ये काम होगा कि पर्सनल चीज होगा, उसको मार्जिन करके आगे सेल आगे सेल देगा, आपने पहले चीज बाय करके रखी, ठीक है, क्लियर है। प्राइवेट लेवल क्या है भाई, ब्रांड की चीज है। ब्रांड जैसे ये है, इसके बाद का वो पोस्ट लगा। आप अपने अपना नाम लगाते हैं, आपको प्राइवेट लेवल हो गया। ये डिलीवरी प्रोसेस एंड डिस्पैचिंग लोकल पेमेंट मटेरियल के लिए हम कैश ऑन डिलीवरी इस्तेमाल करेंगे, इसमें 90% पक्ष में कैश ऑन डिलीवरी चलता है, ठीक है। ट्रैक से भी ऊपर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पीसेस के ऊपर पोस्टेक्स या ब्लू एक्स या लेपर्ड, ठीक है। आपने कभी भी इनकी फ्रेंचाइज पे जाके वो अकाउंट ओपन नहीं कर पाता, जो रोडों पे दुकानें खुली होती है ना, आपने यहाँ पे जाके अकाउंट ओपन नहीं करना, आपने इनके हेल्पलाइन पे फोन करना है, उनको बोलना मुझे सेल पर्सन का नंबर दो, और सेल पर्सन का नंबर देंगे तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे, वरना अगर फर्क क्या है, वो आपको सब अकाउंट बना के दे देंगे, ये रोडों पे जो होते हैं ना, अपने अकाउंट के अंदर एक चाइल्ड एक्सेस बना के दे देंगे। अब वो लाहौर का पार्सल 400 में जा रहा है, ठीक है, बहुत महंगा है। जब आप खुद अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, आपका लाहौर का पार्सल 150-200 में जा रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। क्या मैं आपको चाइल्ड एक्सेस दे देता हूँ, आप मुझे बोलते हो सारे लोग, आप मुझे बोलते हो कि भाई मुझे अकाउंट बना दे दो, सर अकाउंट बना दो, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, लाहौर के पास 300 रुपये होंगे, ठीक है, मैं आपसे 300 रुपये के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं आपको 180 रुपये के हिसाब से भेज रहा हूँ, ठीक है। आपने कभी भी इनसे अकाउंट ओपन नहीं करना, आपने अपना अपना अकाउंट ओपन करवाना, टीसीएस हो, ट्रैक्स हो, लेपर्ड हो, आपने अपना अकाउंट बनाना, ठीक है, आपके नाम पर। इंटरनेशनल अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट के लिए एडवांस पेमेंट ही होगा, आपको कैश ऑन डिलीवरी चलता नहीं है। शॉपिफाई का पेमेंट मटेरियल ले सकते हैं, स्ट्राइप या पेपल ले सकते हैं, ये लेने के लिए आपको एलएलसी चाहिए, वहीं यूएसए में या यूके में कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, फिर आपको ये चीजें मिलेगी, ठीक है। इंटरनेशनल जो पार्सल जाएगा हो जाएगा फैटेस्ट, क्या सर दोबारा बोलेंगे सेकंड पॉइंट? शॉपिफाई या स्ट्राइप का पेमेंट मेथड ले लीजिए। पेमेंट मेथड क्या होता है, जिससे आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हो कार्ड के थ्रू। जैसे मैं वेबसाइट में हूँ, ये वैसे हमारी अपनी वेबसाइट है, मैं थोड़ा हो जाता हूँ, मैं बाय ना करता हूँ,
तो ये कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है और कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। अगर आपको ये सिस्टम लगाना है कि कस्टमर अपने वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड से पेमेंट कर ले, तो आपको अगर इंटरनेशनल काम करना है तो आपको कंपनी रजिस्टर करवानी होगी, एलएलसी चाहिए। जो कहते हैं आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो एलएलसी, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी सॉरी एडवांस पेमेंट लेंगे आपको एलएलसी चाहिए चाहिए, किसी भी मुल्क में हो। एडवांस पेमेंट फिर आप कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन यूए में दे रहे हैं तो फिर आपको मसला नहीं, फिर तो आप नहीं वहाँ पे होता नहीं, होता ही सऊदीया, कतर, कुवैत, यूएई, ठीक है यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हाँ आरजीएस करती है, आरजीएस पूरी कंपनी वो करती है। ये जो अभी प्रोडक्ट जाएगा वो कहाँ से जाएगा? पाकिस्तान से। अच्छा, तो पाकिस्तान से पाकिस्तान से जाएगा। ये वही मतलब वही करेगा तो पहले अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो चाइना से आएगा, चाइना से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं प्रोडक्ट पाकिस्तान का, सही चीज के बारे में काम है। ये बोलने में जितनी चीज दुबई में बेचे था तो खुद बेच रहे होंगे यहाँ से, ये करेंगे पार्सल पैक करेंगे, आरजीएस को बेचेंगे, आरजीएस का बंदा दुबई जाए, दुबई बेचेंगे वहाँ से, वहाँ की जो पूरी कंपनी है वहाँ से आरजीएस की आपका सोसाइटी, ठीक है आरजीएस लगेगा, वहाँ की जो पूरी कंपनी है वो पार्सल कस्टमर से पूछ जाएगी, वो पेमेंट जो है वो आरजीएस के अकाउंट में आएगी, आरजीएस आपको आपको दे देगा। ठीक है कार्ड से कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुआ है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में अगर पेमेंट ले रहे हो, ठीक है कस्टमर से एडवांस, फिर पे आप कंपनी पूरी रजिस्टर करवाओगे, पाकिस्तान के अंदर भी रजिस्टर करवाओगे एज अ ब्रांड, प्राइवेट लेवल में। जैसे हमारी प्राइवेट लेवल आती है ना, जैसे हमारी प्राइवेट लेवल में आती है ना, ठीक है वैसे अगर आप यूएसए में काम करो तो एलएलसी बोलते हैं। हाँ, दुबई में एलएलसी बोलते हैं, यूके के अंदर एलटीडी बोलते हैं। जी जी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको फिर वो पूरी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। कैश ऑन डिलीवरी करो फिर तो मसला ही है, तो कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इशू हो जाता है ना। हाँ, कोई मसला नहीं, इसकी बात करो, कैश ऑन डिलीवरी। कोई इशू नहीं, उधर इजीली काम चलता है। ठीक है, समझिए, ठीक है। इंटरनेशनल अगर आप पार्सल भेजेंगे तो फेडेक्स, डीएचएल, स्काईलाइट, ठीक है। अगर आप दुबई बेस पे काम कर रहे हैं तो फिर आप वो आरजीएस पे काम कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी। अगर आप एडवांस पेमेंट पे काम कर रहे हैं तो फेडेक्स, डीएचएल, दुबई भी आता है। यहाँ से जाते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं। मेरा दोस्त है वो करता है, ये निशान है गुजरात के सूट यही करता है, वो नहीं तो स्लाइड अनस्टिच जो गुल अहमद के सूट्स वगैरह होता है, अनस्टिच होता है, वही बेच रहा होता है, आरजीसी भेज रहा होता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं इंटरनेशनल, ठीक है यूएसए वगैरह, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग या जैन ड्रॉप, इसमें क्या होता है पार्सल चाइना से आता है। ये वो है ड्रॉप शिपर है, हाँ सीजे ड्रॉप शिपर और जैन ड्रॉप, ठीक है। ये आप अगर इनसे अकाउंट बनाते हो शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या चाइना से पार्सल है, आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है, जब ऑर्डर आएगा आप इनको दोगे, आप जैन सही रहेगा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं, कंपटीशन हो जाएगा। चाहे वो सीजे पे अपनी लाखों की तादाद में, देखिए सीजे पे ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तानी काम नहीं कर रहा है, इंडियन भी, बांग्लादेशी भी, वो फिर आप इंटरनेशनल कंपटीशन दे दोगे। अगर पाकिस्तान की प्रोडक्ट होगी, इनकी चीज का काम, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई अपना काम है, ठीक है, उनका अपना वो बिजनेस है। अब ये कर रहे हैं, अगर ये चाइना की चीज बेच रहे हैं, वो तो 1000 लोग बेच रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इनकी अपनी चीज होगी, अपने डिजाइन होगा, अपने हिसाब से बेच रहा हूँ, ठीक है, अपने रेट में बेच रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर आप कंपेयर करते हैं ड्रॉप को फायदा, ये व्हाइट लेवल में ज्यादा फायदा, प्रोडक्ट हंट करो, चल गया वो बेचना शुरू करो। सीजे वाले क्या करेगा, लाखों लाख हजारों की तादाद, मैं इसकी वेबसाइट पे ना मेरा 1 मिलियन से ज्यादा इसके सेलर है। अरे आप प्रोडक्ट देख लो तो 1 मिलियन, बाकी लोग भी प्रोडक्ट देख लो, जी जी। कुछ तो आया मतलब अगर हमने क्या है सर स्वाभाविक तौर पर आप जब इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, वो इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग तो करनी है, इसमें मेनली मार्केटिंग है। व्हाइट लेवल बेहतर है फिर व्हाइट लेवल बेहतर, व्हाइट पेपर और ड्रॉप शिपिंग, व्हाइट लेवल प्राइवेट लेवल ये बेहतर है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप में कंपटीशन हो जाता है। ये मैंने अगर ये जैन ड्रॉप पे मैंने देखा ये प्रोडक्ट, तो क्या मैंने ले लेता, आप टेस्टिंग करो, बाकी लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है। जैन बेसिकली ड्रॉप शिपिंग उनके लिए जिनका गंज बस है, और जिनका काम चल रहा है उनको टेंशन नहीं है, और टेस्टिंग टीम बिठाई भी है, चलिए चला दे, चल गया तो सही है, चल गया तो फायदा है। फायदा है, नहीं चला तो मसला नहीं है, अपना काम तो चल रहा है ना।
इतना मतलब सारा ही है, ठीक है। जिस बंदे के पास पैसा बजट में है, वो फिर बजट में काम करे। आप प्रोडक्ट्स में आपको मीटिंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट्स बताएंगे जिसे सर प्रोडक्ट बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट निकालते कैसे। ठीक है, आप ये 10 प्रोडक्ट निकाल के दें, मैं आपको बताऊंगा कौन सा अच्छा कौन सा नहीं है। मतलब और उस बंदे का पसंद ही सर करने के बाद जो है ना ठीक है, अब मैं आपको एक बार प्रोडक्ट बताऊंगा, ठीक है, अगर मैं आपको ये बता ही नहीं रहा प्रोडक्ट निकालते कैसे, ठीक है, तो आपको क्या फायदा। आगे आपको कोई नहीं समझ में आया सकता है। ठीक है, मैंने आपको बोला हुआ है, वैसे बडिंग में हम बोलते हैं भाई, लिख के आप बोलते हो, लिख के जो सपोर्ट कितने 6 महीने की, मतलब साल के बाद भी आपको तो मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोला 6 महीने के बाद आपको बोला भाई मुझे हॉट प्रोडक्ट बताऊंगा, बहुत पैसे तो सर्विस है, अब तो सर्विस खत्म हो गई आपकी, 2,000 रुपये दो मेरे को, ये आज क्या नहीं दे रहा। भाई देखिए ये आप कोर्स कर रहे हैं ना कुछ ज्यादा ठीक है, मैं आपको वही प्रोडक्ट फिर आप हमको बताएंगे सर, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, 10 प्रोडक्ट निकाले, मैं आपको बताऊंगा कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। कौन सा अच्छा है जो रनिंग आइटम ठीक है, मैं आपको बताऊँ, अगर हम मुझसे वो बोलते फिर हैं आपको खुद भी समझ में आएगा जब आप खुद से काम करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, अगर मैं आपको बता दूं ये बेचो, हो सकता है मैं अपना प्रोडक्ट उतना माल निकालता हूँ तो मेरे पास ही बिक रहा है। ठीक है, ये करके तो बहुत है। कहने का मकसद सारा ये है, हम ये चाहते हैं यार स्टूडेंट ना खुद सीखे। ठीक है, वरना इसमें तो 10 सर्विस आपको बोलो भाई कोर्स कर लो, वेबसाइट में बना दो, लाओ 5,000 रुपये 10,000 वो अलग से दे रहा हूँ, अच्छा ऐड नहीं बन आपसे नहीं बन रहा है, तो मैं ऐड बना रहे तो लाओ 20,000 रुपये दे दो, आपको कोर्स करने का फायदा, तो सारी चीजें वहीं पे आपको पैसे ले लेके बना के दूँ, इनमें से सारा ही है। ठीक है, आप यहाँ बैठ के काम करना चाहें या घर पे बैठ के काम करना चाहें, देखें आप कमाएंगे, आपको देख के 10 लोग पूछेंगे यार कहाँ से पहुंच गया यार, किसे कैसे, हमारी हुई कमाई है। मान लो तब मिलता है ना जब हमारा आगे हमारे स्टूडेंट कमाए, वो 10 बंदों को भेजता है, वो वाकई भेजता है, वो बोलता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला हमारे को यार जो छुपाता हो। ठीक है, हो सकता है इक्का दुक्का कोई हो तो, ठीक है, वरना 90% बोलता है यार, जैसे साहब आपका दोस्त है, आपको बोला यार मेरे को काम चाहिए, आप अपनी अपनी जान छोड़ने को बोलो यार, मैंने वहां से पोस्ट किया, मैं वहां से आया, और तुम्हें पता है यार, मेरे सब बैठ के क्या क्या समझाऊंगा, इंजन से सारे की। कोई सवाल, कोई मसला है इसमें? सर ये भी यही बोल रहा है। कोई सवाल, नहीं अभी तो कोई ठीक है। आपको आएगा आप बनाया वैसे क्या देखिए कभी भी आपने सीएनसी यूज करना है ना, आपने इस तरीके से यूज करना है, कहीं पर भी यूज करना है तो, ठीक है, फेसबुक हो, शॉपिफाई हो या सादा पे हो, कहीं पर भी अपने अकाउंट यूज करना है। सीएमसी मतलब बस सेम ऐसे अभी ओपन है, ठीक है ना? इसके बॉर्डर दिख रहे हैं आपने कभी भी इसको रगड़ के क्रॉप नहीं करता, मतलब इसको साथ क्रॉप नहीं करता इसको। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको मतलब इतना रखना कि शैडो दिखे, एनसी यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, कोई भी प्लेट हो, अमेजोन हो, दराज हो, शॉपिफाई हो, ये सर दराज पे तो अकाउंट ही नहीं बनता है यार, बड़ी क्यों नहीं मसले बनता? मसाइल है, बहुत मसले मसाइल है। इतना है, काम स्लो है, ठीक है, मेरा अकाउंट बन जाता है, पहले उसका एनसी पे अकाउंट ना बना, ये इजी पैसे के लिए आप मेजान बैंक वीजा कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पेमेंट के लिए, ठीक है, हम ये मास्टर कार्ड, जैसे यहाँ पे वीजा कार्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे मास्टर कार्ड लिखा अच्छा हुआ सर वेबसाइट पे इजी पैसा वगैरह ये सब नहीं चलता? है। नहीं, हम लोग सादा पे कौन है, सादा पे आपको बना है सादा पे किसका, नहीं, सादा पे नहीं इजी पैसा। सादा पे एनसी तो है ना दोनों को, सीएनसी ना, सीएनसी, ये इसका तस्वीर पर ले नहीं सकते आप नहीं ये ठीक है, अब एक पिक्चर होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये कहना चाह रहे हैं कि बुक रखी हुई है ना, अब हम सिर्फ बुक को इतना क्रॉप करके पिक्चर ले लेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, क्या है थोड़ा सा थोड़ी बच्चे बाहर भी पिक्चर ले लेंगे सही लगे, हाँ देखिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़। ये देख क्रॉप हुआ हुआ है, ये ऐसे रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, आपने हमेशा पिक्चर कैसे लेनी है, सही साइड दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इससे बॉर्डर हो रहा है। ठीक है, वरना क्या होता है, सिस्टम डिटेक्ट नहीं करता पिक्चर कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हो रही है। अब इसको पता चल रहा है भाई यहाँ से सादी जगह आई, प्लेन जगह आई, फिर पिक्चर शुरू हुई, फिर यहाँ से खत्म हुई, फिर पिक्चर शुरू हुई। आपने इस तरीके से करना है।
और कोई मसला तो क्वेश्चन सवाल कुछ चीज ना समझ ये जब सादा भी पे अकाउंट बनाएंगे ठीक है कोई दराज वगैरह के दराज का काम फंसा हूँ लेकिन अकाउंट नहीं बनाया मैंने। शॉपिफाई पे अगर आपको जरूरत पड़ी है कहीं भी जरूरत पड़ी है अमेज़न पे कभी जरूरत पड़ी है ये टिप से समझना आपके लिए फेसबुक पर अपना एनसी काम कर रहा है एनसी अगर आपको अपने आप अपलोड करना हो तो इस तरीके से अपलोड करिए। सर एक आइडिया दें, बंदा बिना कोर्स के दराज पे काम कर सकता है जैसे यूट्यूब के जरिए? तो ये देखिए एक आए होता काम करना एक होता स्केल अप करना स्केल अप करने के लिए आपको कोई मेंटर चाहिए होता है जो हकीकत की सुधार हो देखो जो आप YouTube पे किसी बच्चे को देख लो ना आपको रिप्लाई नहीं करेगा नहीं कर ठीक है रहा। जो आपका मेंटर होगा आपको रिप्लाई करेगा अच्छा मिलेगा तो रिप्लाई करते वरना बोलेगा भाई जैसे अभी हम आपसे पढ़ के जा रहे हैं हमने ठीक है तो आपसे हम लोग हैं यहाँ पर YouTube वाला आपको रिप्लाई नहीं करेगा ये फर्क है ठीक है तो YouTube पे क्या है YouTube का काम आ गया ना तो वो काम को अपने आप को पॉलिश करने के लिए बेहतरीन है YouTube पे लोग ये समझते हैं YouTube पे हम पूरा पूरा काम सीख सकते हैं भाई नहीं सीख सकते मैं दराज पर उनको फॉलो कर रहा था फवाज है। यार बहुत सारे हैं इसलिए ना आपको बहुत सारे मिल जाते हैं अब तो काफी सारे कोर्सेज कोर्सेज आ गए जब हमने शुरू करा था बड़ा पड़ा हुआ है। हमने जब कोर्सेज जब शुरू करा था उस टाइम पे जिंदगी के राज से के अंदर 3-4 जो कोर्सेज शुरू करवा रहे एक हम थे एमएल एक टाइम से एमएल हो गया देखिए एक इजी कॉमर्स वाले थे जिस टाइम से आपने बताया रहमान भाई लोगों के साथ मुझे समझ में आ रहा है कब से। वो तो एक ये टाइम इतना छोटा सा था तब से मैं एक सुन रहा टाइम हूँ से मेरा ये काम काम कर रहा है। है उनका ऑफिस पूरा मैंने सेटअप किया था आपको बता रहा था कि भाई उनकी मार्केटिंग वो पीसी वगैरह वो सब कुछ हमने सेटअप किया था उसने आपको सेटअप किया था ठीक है तो अभी आप उनसे लिंक में हैं? वैसे टाइम हो गया मतलब जैसे मतलब बातचीत ये नंबर वगैरह नहीं है काम लेकिन क्या कभी होता है? कभी जरूरत नहीं पड़ी वो वैसे इनकी अपनी एक फील्ड अलग है हमारी अपनी एक फील्ड है हम तो लेदर की तरफ है वो लेदर की तरफ नहीं है हम लोग चाइना गैजेट और रशियन गैस की तरफ है नहीं, वो सिर्फ तो गारमेंट्स वो गारमेंट्स में वो वो भी ठीक है। तो इस चक्कर सच बोल दिया देखिए में इस चक्कर में हमारा कभी ना स्तर हमारा हमारे पास लोकल भी है लेकिन सब एक्सपोर्ट कर रही है। तो हर बंदे का अपना एक माइंडसेट है इसलिए हमसे कभी ना शादी वादी किसी दोस्त यार की शादी हो ना उसमें उनसे मुलाकात होती है बस वैसे तो मुश्किल है नहीं हमारे